ऋषिमत, लोकमत और शास्त्र मत। हमारे आपके जीवन में जब तीन मतों का समावेश हो जाएगा, डॉक्टर लहरी सिंह जी, ऋषि मत, शास्त्र मत और लोकमत, ये तीनों मत बड़े महत्वपूर्ण हैं। और तीनों मतों को जब त्रिवेणी बनाकर हम जीवन में धारण करेंगे, तब जाकर शांति के सूत्र को, या जिस शांति के टापू की हम बात करते हैं, उस पर हम पहुंच पाएंगे, या उसको समझ पाएंगे, या उसको जान पाएंगे। आज प्रसन्नता की बात है, हमारे आप सबके लिए गर्व का क्षण है। मुझे भी गर्व हो रहा है, लेकिन गर्व के साथ साथ कभी कभी पीड़ा भी होती है कि भगवान के नाम पर, राम के नाम पर किसी भी प्रकार से किसी भी मानव के अंदर न तो कोई भ्रम होना चाहिए और न अहंकार होना चाहिए। किसी के अंदर यह नहीं होना चाहिए कि केवल मेरे हैं, या किसी के अंदर यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि उसके हैं। राम तो त्रैलोक्याधिपति हैं, राम त्रैलोक्य के हैं, राम किसी एक के नहीं है, राम सबके हैं। लेकिन हम और आप भ्रमित क्यों हैं? क्योंकि राम के वास्तविक अर्थ को समझ ही नहीं पाए। हम राम के वास्तविक अर्थ को जान नहीं पाए। राम के वास्तविक अर्थ को जानना है तो राम के प्रति एक निष्ठा की आवश्यकता है। राम के साथ यदि निष्ठा है तो एक दिन आप राम के सत्य को, राम के तथ्य को समझ जाओगे। पर राम के नाम के साथ यदि अपनी प्रतिष्ठा लेके चलेंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे, भटक जाएंगे, हम राम को समझ नहीं पाएंगे। राम का मार्ग निष्ठा का है, प्रतिष्ठा का नहीं। और हमको आपको इन बिंदुओं पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और जो भी कार्य हो रहा है वर्तमान में, यह राम की इच्छा से हो रहा है। किसी व्यक्ति की इच्छा से न कभी कुछ हुआ है और ना हो रहा है, ना होगा। राम कीन चाहा सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इसलिए अयोध्या में ये सब हो रहा है तो मेरे राम जी की इच्छा से हो रहा है। और ऐसे में हमारे प्रभु श्री राम के लिए ताली तो बजा ही सकते हो ना, कितना भी नहीं करोगे। अयोध्या में जो हो रहा है राम की इच्छा से हो रहा है। और जब राम की इच्छा से कार्य हो रहा है तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला लेना ही समझदारी है। क्योंकि भगवान की इच्छा के विरुद्ध हम जब कोई कार्य करने का प्रयास करते हैं तो एक बात ध्यान रखना, पार नहीं हो पाते। जब पवन का वेग तीव्र गति से चल रहा हो तो उसकी ओर सीना तान के चलना समझदारी। क्यों भाई, कमलेश्वर जी गलत तो नहीं है? जब भयानक तूफान आ जाए तो समझदारी है कि सीना मत तानो, पीठ कर लो तो पीठ कर लो, उसी के सहारे आप भी पहुंच जाओगे। और सीना तान के चलोगे तो सारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए यदि राम जी की कृपा से हनुमंत लाल का वेग चल रहा है, ये पवन का वेग है, हनुमान का वेग है, ये जो कार्य करवा रहा है, इसलिए उसी में हमको भी सम्मिलित होकर आनंद लेना चाहिए। किसी प्रकार से सीना अड़ाने की आवश्यकता नहीं। सीना अड़ाने में पसीना आ जाएगा और ऐसा पसीना छूटेगा कि फिर पसीना पोंछने लायक भी नहीं बचेंगे हम। इसीलिए हमको आपको इन बिंदुओं पर भाव के साथ साथ, देखो, भाव के साथ साथ हमको आपको अपनी मर्यादा में, राम जी ने एक मर्यादा की लकीर खींची है, मर्यादा सबके लिए बनाई है और सबको उस मर्यादा की परिधि में रहकर राम के आदर्शों को जीवन में उतार कर और अपने जीवन में उसको स्थापित कर फिर रामराज की कल्पना करना ही राम की सच्ची सेवा है, राम के प्रति सच्ची निष्ठा है।